अस्सलामुअलैकुम। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए लेकर आए हैं बोल सहेली। मैं हूँ ऐमन। मैं अमारा। और हमारा आज हम जो बात करेंगे अपने दूसरे सीज़न की दूसरी एपिसोड में, उससे मुताल्लिक़ मैं चाहूँगी आप हमारे सुनने वालों को बताएँ कि हम क्या बात करने जा रहे हैं? तो हम बात कर रहे थे लाइफ इन वेस्ट कि ज़िंदगी वेस्ट में कैसी है, उसके क्या चैलेंजेस हैं और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम हर एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोशल लाइफ, कि सोशल लाइफ की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। और हम सब क्योंकि वो जनरेशन है जो अपना वतन छोड़कर आए हैं और हुँ, एक हमारी स्टेबलिश ज़िंदगी थी जिसको हम छोड़कर आए हैं अपने बिल्कुल। मुल्कों में, और फिर उसको मिस करना और उसको फिर वापस से नए सिरे से डेवलप करना। इमन, मुझे बताएं कि सोशल लाइफ डेवलप करने की क्या अहमियत है? क्या वाक़ई में ज़रूरी है या कोई मसला नहीं है, अगर आपकी कोई सोशल लाइफ ना हो तब भी गुज़ारा हो जाएगा? हमारा वैसे मैं अपनी और आपकी बात करूँ तो हमें तो सोशल लाइफ़ बहुत पसंद है। लेकिन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है ना, लोगों से मिलना, लोगों की कम्युनिटी में रहना, हुँ, सपोर्ट चाहिए होती है, अपने खुशी, अपने गम, अपनी फीलिंग्स बाँटना, ये हुँ, बहुत-बहुत ज़रूरी है। और ख़ुसूसन जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, आपका कल्चर चेंज हो जाता है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इर्द-गिर्द का माहौल, गली-मोहल्ले वो जो हाँ, जहाँ हम पल-बढ़ के जवान हुए, वो सब कुछ जब तब्दील हो जाता है, तो फिर हुँ। उसके बाद आप जहाँ जाएँ, वहाँ पर अगर आप अकेले अपने आप बैठे रहें, तो सोचिए किस तरह से वक़्त बड़ा गुज़रेगा। सही बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे मुझे एक बड़े मज़े की बात याद आती है। अभी मैं जिस अस्पताल में मेरी जॉब स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे मैं मुझसे पहले जो है ना एक सिर्फ़ एक पाकिस्तानी रजिस्ट्रार थे ना, तो बाकी सारे अरबिक। और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरा बड़ा अच्छे से इस्तकबाल किया और था, वो मुझे कहने लगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हम हुँ, दोनों हुँ। ये कह रहे थे कि ना अंग्रेज़ी में बात-बात कर के ना हमारे मुँह दुख गए हैं और हाँ, इतना अच्छा लग रहा है कि हम किसी से बहुत। उर्दू में बात कर रहे हैं, तो हम दोनों को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। बिल्कुल, बल्कि ऐसा हो ना, आप कहीं घर से बाहर जाएँ और आप पार्क में हों या कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पर हों और आपको उर्दू सुनाई दे, तो आप फ़ौरन गर्दन मोड़ के हुँ, देखते हैं ना कि हुँ, किसने हुँ, बात की है। हुँ, तो हमारा इसी तरह जैसे कि इम्पोर्टेंट तो है बहुत। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो यानी उस वक़्त इतने ज़्यादा लोगों से वाक़फ़ियत नहीं थी, हुँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों की तारीफ़ करूँगी कि जो यहाँ पर पहले से रहते थे और उनकी दोस्ती, जैसे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, उनकी वाइफ्स जो हैं वो मुझसे मिलने के लिए आईं और उन्होंने यहाँ के माहौल के बारे में और बाकी सारी जो भी जितनी हेल्प की जा सकती है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा की। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी उनके आने से। मुझे लगा जैसे अब एक दूर देश में कोई अपने हुँ, लोग मिल गए। हुँ, तो बिल्कुल। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो आने वाले लोग होते हैं, अब हम भी यही कोशिश करते हैं कि जिस तरह हमारा टाइम गुज़रा, हम अकेले आए लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी कम्युनिटी एक बन गई, सोशल सर्कल बन गया। तो जब अब नए आने वाले हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह अपने घर बुलाएँ, उनका सर्कल बनवाएँ। आपके और क्या तजुर्बात रहे हमारा? ये जो कल्चर है ना यहाँ पर के लोग बहुत कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, और जैसा कि आपका तजुर्बा रहा ऐसे ही मेरे साथ भी, कि जब हम नए-नए आए थे, छोटे बच्चों के साथ आप आए होते हैं और जिन हुँ, दोस्तों ने उस वक़्त हम उनसे खुद पहली दफ़ा मिल रहे थे और उन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया और बिल्कुल। कनेक्ट कराया सोसाइटी में, मॉस्क हुँ, से, फ्रेंड्स से कनेक्ट कराया, फिर उनको जी, हमें अपने घर बुलाया। मतलब जो हाँ यहाँ पे एक कल्चर है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रिहाइश पज़ीर होते हैं, वो आपको कोशिश करते हैं आपको इन्वॉल्व करने की, आपका इस्तकबाल एग्ज़ैक्टली, करते हैं। और बिल्कुल। फिर बिल्कुल बेशक हम भी फिर यही करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बर्मिंघम में रह रही थी, तो इस ज़माने में पिछले 2-3 सालों में ना बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं। हुँ, यूके मूव हुए हैं, मेरे जूनियर्स, सीनियर्स, साथ के कुछ कोलीग्स। और जी, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि सिर्फ़ कपल्स हैं या सिंगल है कोई, अकेला है। तो बहुत हुँ, कोशिश की मैंने कि ना हम सब, मैं एक दावत रखूँ, घर पे आएँ, कोई जो है ना टी पार्टी रख लें हम, कोई ट्रेडिशनल सी जो है वो दावत हो तो। और इससे इतना अच्छा महसूस हुआ मुझे खुद, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, सिर्फ़ उनको फ़ायदा हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत सारी बातें की, पुरानी जी। हॉस्पिटल की स्टोरीज़, और एक बिल्कुल ही एक अलग-सा ज जिसको कहा जाए ना कि आप जी उठते हैं, इस तरह बिल्कुल। की दावतों के बाद, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमारा अच्छा, मैं अपना तजुर्बा ये बताऊँ कि जब मैं यहाँ पर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद थे पहले से कि जो समझें पहले से फैमिली फ्रेंड्स थे पाकिस्तान में और यहाँ पर भी उनकी कुछ औलादें हैं, उनकी फैमिली के हुँ, मेंबर्स मूव हुए। तो उन्होंने बहुत ख़्याल रखा और अपनी तरफ बुलाया भी और लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन मैं देखती हूँ
कि बहुत सारी ख़वातीन बहुत सी फैमिलीज़ जो पाकिस्तान से आती हैं, जिनका यहाँ पर कोई मिलने-जुलने वाला नहीं होता और वो अकेले ही होते हैं, तो काफ़ी दिन तक ना वो जैसे घर में ही बस घर से बाहर हुँ, निकले, हुँ, शॉपिंग कर ली, किसी पार्क चले गए, फिर घर आ गए, फिर अब किसी से मिलना-जुलना ही नहीं है। हुँ, तो खुद से भी ना एफ़र्ट करनी पड़ती है कि यहाँ पर बहुत आपको आसानी के साथ अगर आप घर से निकलें, किसी पार्क में जाएँ या लाइब्रेरी में जाएँ तो आपको ना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि जो आपकी कम्युनिटी से हैं, तो आप उनके साथ हेलो हाय स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, कोई भी बिल्कुल। कॉमन जो भी दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं, उस पर बात करें। फिर आप देखें अगर आपको लगता है कोई ऐसा पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसके साथ कोई नेक्स्ट मुलाकात तय कर लें। तो हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हुँ, सोशल स्किल्स हर एक के अंदर तो नहीं होती। हुँ, हुँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके स्पेशली अगर आपने नहीं इस पर काम किया कि आप लोगों के साथ सोशलाइज़ करें, खुद से आप एफ़र्ट डालें, तो हुँ, आप ना फिर अकेले रह जाते हैं और बिल्कुल। फिर आगे जाके मुश्किल हो जाती है आपको जब आपके अपने बच्चे, आपकी फ़ैमिली बनी, फिर जो समाजी ऐसे मौक़े होते हैं जैसे हमारी ईद, बक़रीद आएँगी या रमज़ान आएगा, तो आप खुद को ना आइसोलेट महसूस करेंगे हाँ। अगर आपके लोगों के साथ ताल्लुकात ना हुए। तो खुद भी एफ़र्ट करने का मैं ज़रूर रिकमेंड बिल्कुल करूँगी। और असल में हमें ना जब हम पाकिस्तान में रह रहे होते हैं तो हमें आदत एक तो हमें ज़रूरत नहीं होती हुँ, क्योंकि माशाल्लाह बिल्कुल, हमारे इतने दोस्त होते हैं और इतने ख़ानदान होता है पूरा, तो हमें ना ज़रूरत होती है इस वज़ह से हम क कुछ सोचते नहीं है कि हम शॉपिंग के लिए गए तो बस गए और वापस आ गए या बच्चों को स्कूल जी, पिक एंड ड्रॉप के लिए गए तो गए और वापस आ गए। लेकिन यहाँ पे हमें मुझे लगता है कि हमें अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि लाइब्रेरीज़ जाते हैं लोग तो ख़ास तौर जी, पे जिनके बच्चे हैं तो मैंने ये देखा कि लाइब्रेरीज़ पे ना वीकेंड्स पे इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, क्राफ्ट वर्कशॉप्स हो रहे होते हैं, फ्री ऑफ हुँ, कॉस्ट होते हैं, स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल, इस तरह के बेतहाशा प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप एंगेज हो सकते हैं अपने हुँ, हुँ, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और ये बिल्कुल, बड़ा ही ज़रूरी है आपके लिए। खुदा ना ख़ास्ता अच्छे बुरे वक़्त में कभी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई जी। हेल्प चाहिए हो तो एट लीस्ट कोई आपका दोस्त आपके साथ अराउंड मौजूद हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा मैं आपको बताऊँ कि जब मैं आई ना यहाँ पर, तो कुछ दिन ऐसा हुआ कि मुझे फ़ील होता कि अच्छा क्या करना है अब यहाँ तो दोस्त इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो हुँ, मैंने ये एफ़र्ट मेरी ये एफ़र्ट थी कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि भई यहाँ कौन मिलने-जुलने वाले लोग हैं, जो नए आए हैं खुद भी ना। हुँ, तो हुँ, उनके लिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने घर में एक वन डिश पार्टी प्लान करेंगे। हुँ, तो हुँ, हमने उन लोगों को बुलाया, फिर पहली दफ़ा वो आए, उनसे मिलना-जुलना हुआ, आपस में ये पता चला अच्छा पाकिस्तान में कहाँ से हैं। फिर आगे ये प्लान किया क्योंकि ना ये बहुत ज़रूरी है, आपने एक कोई गैदरिंग की, अब आप हुँ, नेक्स्ट टाइम का प्लान कर लें कि नेक्स्ट टाइम आपने कैसे ताल्लुकात को बढ़ाना हुँ, है। ये जी। बहुत ज़रूरी है कि ये हमें ना सीखना भी चाहिए, ख़ुसूसन हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत जानने वाले नहीं हैं। फिर मैंने ये किया कि अपने ही घर में ना जो सारी उनकी ख़वातीन थीं, उनके साथ एक हमने सेशन प्लान किया कि हम पेरेंटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। हुँ, तो इस हुँ, तरह वो सिलसिला बनता चला गया। फिर ये हुआ कि हमने देखा जब हम लोग थोड़ा और पुराने हो गए, हमारे बच्चे हुँ, हो गए हुँ, छोटे, तो हमने देखा अच्छा छोटे बच्चे हैं, अब इन छोटे बच्चों को भी हमने कोई सपोर्ट सर्कल प्रोवाइड करना है, तो इन छोटे बच्चों की आपस में दोस्तियाँ करवाई जाएँ, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ की जाए। तो ये सारा कुछ होता चला गया और मुझे लगता है कि जो भी लोग अगर तन्हाई महसूस करते हैं ना, तो उन्हें खुद से इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि वो एक मुलाकात प्लान करें, फिर अगली मुलाकात के लिए कोई बिल्कुल, टॉपिक देखें। बिल्कुल। कोई आपस में ना एक सरगर्मी अपनी ऐसी सोचें, जिससे आपका अपना दिल भी लगा रहे, आप भी लोगों के काम आएँ और लोग भी आपके काम आएँ। हुँ, और य एक बड़ी खूबसूरत बात जो यहाँ पे मैंने देखी कि यहाँ पे जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपके रिश्तेदारों की तरह का बाज़-औक़ात उससे भी हाँ, बढ़कर होते हैं। और बिल्कुल। क्योंकि यूके में लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं, घूमने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए और जी, इतने वेलकमिंग होते हैं लोग कि आप जी। जाते हैं तो आपके घर आपको रुकने के लिए वो इनवाइट करते हैं और आपको अपना घर पेश कर देते हैं कि नहीं आप रुकें और स्टे ओवर करें और हम हुँ, सुबह नाश्ता साथ करेंगे। तो ये एक जो चीज़ जो हम पाकिस्तान में सिर्फ़ बल्कि वो भी बड़ा ही ओकेजनली होता था कि हम शादियों में रिश्तेदारों के घर जाएँ या रुकें, ये सब कुछ करें। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा कॉमन है कि फ्रेंड्स जो है ना फैमिली फ्रेंड्स आपके जो है वो जाते हैं, दूसरी सिटी हम गए तो ठहरे उनके घर और बिल्कुल। बच्चे इतना एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को, इस हुँ, सोशलाइज़ेशन को कि वो जो वापस घर नहीं जाना चाहते। कहते हैं बस हमने जो है ना यहीं पे ही रहना है।
तो ये बिल्कुल बड़ा ऐसा ही है हमारा कि आपस में ना ये देखना चाहिए कि आप लाइक माइंडेड लोगों को ढूँढ लें। जैसे हुँ, मैंने आपको कहा कि जब आपके बच्चे भी हो जाएँ यहाँ पर, तो समझें कि आपने उनको भी एक सपोर्ट सर्कल देना है ना। तो इसके बिल्कुल। लिए आप ये ढूँढें कि कौन-सी ऐसी फैमिलीज़ हो सकती हैं जिनका आपके बच्चों के ऊपर अच्छा असर पड़े। फिर चूँकि आपके अपने बच्चों को भी ज़रूरत होगी कि उनके दोस्त बने, तो आप ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें, फिर खुद से मौक़े बनाएँ। मैंने हुँ, ये देखा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक के लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगता हो ना कि भई हुँ, हम हुँ, कैसे लोगों को अपने घर बुलाएँ, हुँ, कैसे हम ऐसे प्लान्स करें। लेकिन जब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो कोई दूसरा भी आपके साथ शामिल हो जाएगा ना, हुँ, जो हुँ, आपके जैसा हो, आपके जैसा सोचता हो। तो हुँ, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा हमारा आप ये बताएँ कि ये तो सारी बात हो गई कि हम अपनी एफर्ट लगाएँ। इसके अलावा जो यहाँ पर कम्युनिटी जो अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करती है ना, जैसे मसाजिद हैं, हुँ। मसाजिद भी तो एक जगह होती है ना जहाँ पर नए दोस्त बनते हैं जाकर, बिल्कुल, नए मिलने बिल्कुल। वाले आपको मिलते हैं। बहुत मसाजिद जो है ना, मैं यहाँ की मसाजिद को देखकर बड़ा ही इम्प्रेस्ड हुई थी और क्योंकि बच्चों ने जाना शुरू कर दिया था, मदरसा जो होता है आफ्टर स्कूल इस्लामिक टीचिंग के लिए जो होता है वो अटेंड करते थे। तो कभी जब बच्चों को मैं पिक करने गई तो वहाँ पे पेरेंट्स वेट कर रहे होते थे, तो उनसे सलाम दुआ हो गई और हाल-अहवाल पूछ लिया। और एक जो बड़ी ही खूबसूरत बात होती है यहाँ की मसाजिद की, क्योंकि हर नेशनैलिटी रह रही है ना यहाँ पे, मल्टी हुँ, कल्चरल सोसाइटी है। तो बिल्कुल। आपको जो है वो हर तरह के मुस्लिम्स मिलेंगे, आपको अफ्रीकन्स भी मिलेंगे, आपको इंडियंस भी मिलेंगे, आपको बांग्लादेश से भी लोग मिलेंगे और आप उस वक़्त ये भी सोचते हैं कि वाओ! इस्लाम जो है ना कितना प्यारा रिलिजन है और हाँ, यहाँ पर सब लोग जो है वो छोटे-छोटे बच्चे प्यारे-प्यारे से अबाए में और टोपी में और वो ट्रेडिशनल जो इस्लामिक ड्रेसेस हैं उसमें। तो मसाजिद भी बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है आपको एंगेज करने के लिए। फिर हुँ, यहाँ पे जो मसाजिद, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि एज़ अ कम्युनिटी हब फंक्शन करती हैं। हाँ, यहाँ पे बेक सेल्स होती हैं, फंड रेज़िंग होती है, बिल्कुल। मेले लगते हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, अगर आप अपनी करीबी किसी मस्जिद से जुड़ गए हैं, तो हुँ। आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। हमारा मैं ये बताना चाहूँगी अपने सुनने वाले लोगों को, जो हमारे लोग रहते हैं वेस्ट में, तो न आप अपनी करीबी मस्जिद देखें, अपनी करीबी मसाजिद में ज़्यादातर हमें ऐसे मौक़े मिल जाते हैं और अगर नहीं मिलते तो आप देखें कि आपके इलाके में थोड़ा दूर भी अगर हो, कोई ऐसी मस्जिद हो ना जो फैमिली के तौर पर एंगेज करती है। तो जैसे हुँ, आपने बताया कि ये न मतलब बुक फेयर्स भी हो रहे होते हैं, फन फेयर्स भी हो रहे होते हैं, मसाजिद के अंदर जैसे कल हमारी मस्जिद में फायर ब्रिगेड आई हुई थी, बच्चों को बच्चे बच्चे हुँ, बड़े एंटरटेन हुए उससे और उन्होंने अंदर जाके भी देखा पूरा फायर ब्रिगेड का सिस्टम। इसी तरह रमज़ान में, ईदें हैं, इन सब में आपको हमारी जो एक मस्जिद है वो ये भी करती है कि जैसे जो लोकल कम्युनिटी में नए लोग मूव हुए हैं, हुँ, उनके लिए वो एक पार्टी रखते हैं। वहाँ पर सब आते हैं, फिर एक-दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, कोई हाँ, मिलने-जुलने वाले नहीं होंगे। तो वहीं उसी जगह पर उनकी फिर दोस्तियाँ बन जाती हैं। सही। बल्कि मुझे याद आता है कि मैंने काफ़ी टाइम जो है वो लंदन में गुज़ारा, तो हमारी जो लोकल मस्जिद होती थी, वहाँ मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे-छोटे से होते थे। इवन हुँ, साथ जाते थे कुरान की कोई क्लास हो रही है या और कोई ट्रेनिंग हो रही है, तो छोटे बच्चे हैं लेकिन साथ बैठे हुए हैं, अपना पिलो लेकर जा रहे हैं, अपना छोटा-सा हुँ, ब्लैंकेट लेके जा रहे हैं, वहीं पे कोने पे लेट जाते थे। तो बच्चे ना उसी को अपना ददियाल और ननिहाल समझ लेते थे। तो ये सही। इतनी मुझे अच्छी और खुशी की बात लगती थी ना कि बच्चों का दिल खुद मस्जिद जाने का चाहता हाँ, था। उनको हाँ। मज़ा आता था कि वहाँ उनके दोस्त मिलेंगे, वहाँ उनको आज़ादी हुँ, मिलेगी, हुँ, वहाँ हुँ। पर एक अच्छा माहौल होगा और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि एक ऐसा माहौल जहाँ पर आपको एक अल्लाह ताला से भी क़ुर्बत मिल रही है और साथ में आपको हुँ, हुँ। दोस्तियाँ और एक सरगर्मियाँ भी मुख्तलिफ मिल रही हैं। यानी कि मॉस्क का यही एक ट्रू एसेंस है ना कि आप जी, उस क उधर जाने के लिए लुक फॉरवर्ड करें, आप और आपके हाँ, बच्चे। तो ये तो ख़ैर हो गई मॉस्क और सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे कौन-से हैं। अब इमन जो बड़े ही अच्छी मुझे बात लगी वो थी खाने-पीने की। हाँ, ख़ास तौर पे जब आप ऐसे शहरों में रहें, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, लंदन हो गया, हुँ, अम तो यहाँ पे तो भई जो फूड स्ट्रीट्स हैं, और जब वहाँ पे मैं गई और गोलगप्पे और चने चाट और ठेले वाला बर्गर जो होता है, तो जी। वो देखकर मुँह में इतना पानी आता है और इतना मज़ा आता है। तो ये कितनी अच्छी बात है ना यहाँ की, कि आपके पास फूड ऑप्शंस जितने किस्म के आप नाम लें, जो भी आपको देसी फूड चाहिए उसके कितने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इमन? मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है कि यहाँ ना जो भी आप
जिन चीज़ों को खाने-पीने के आदी थे पाकिस्तान में, या जो स्ट्रीट फूड होता है, आपको मज़ा आता है जाके एन्जॉय करते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो जितने बड़े शहर हैं ना, वहाँ पर आपको ये मौक़े मिल जाएँगे। सब हुँ। कुछ यानी आपको अगर वो चना चाट और हलवा पूरी या इवन पान भी मिल जाता है, जिन लोगों को पान खाने का बहुत शौक है। तो हुँ। यहाँ जो भी ऐसी स्ट्रीट्स हों, वहाँ पर आप जाएँ, फिर वहाँ पर आपको अपनी अपनी कम्युनिटी के, अपने कल्चर के लोग भी मिल जाएँगे। लोग आ रहे होते हैं और ढूँढ रहे होते हैं कि अच्छा कहाँ पर फलाँ चीज़ मिलेगी, जिसको खाने में उनको बहुत मज़ा आता था, या हुँ। जिसको वो बहुत लुक फॉरवर्ड करते थे। तो यहाँ पर हर जगह पर ऐसी फूड स्ट्रीट्स मौजूद हैं। इसी तरह फूड स्ट्रीट्स के अलावा भी अगर आपको अपने कोई कपड़े खरीदने हों, ज्वेलरी लेनी हो, कोई हाँ। शादी आ रही हो, अब तो ऐसा भी है कि जब मैं पाकिस्तान किसी शादी में जाती हूँ, तो मैं यहीं से ही कपड़े लेकर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। हाँ, फिर ये बिल्कुल। है कि यानी हर कीमत पर मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं हुँ। कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। हुँ, तो हुँ। फूड और खाने और कपड़े, ये सब तो यानी आप और समझें कि इतना यूके की मज़ा बात आता है। करें तो यहाँ बहुत है। और ऐसी ऐसी किसी स्ट्रीट पे आप जाएँ ना, तो आप खो जाते हैं बिल्कुल। मुझे याद है बर्मिंघम में, मुझे स्ट्रीट का नाम याद नहीं, लेकिन मैं उस पे हम चल रहे थे, तो मैं अपने हस्बैंड से कही थी, मैंने कहा यकीन करें इसकी वीडियो बनाए ना हम इस स्ट्रीट की, और कोई बताए ना कि ये कौन-सा मुल्क है, तो आप पहचान नहीं सकते। बिल्कुल जो वो जो तारिक रोड वाली वाइब्स है ना, वो आ रही थी, हाँ, हाँ। कि वो बुटीक्स में जो है ना, वो ब्राइडल ड्रेसेस वो ल डिस्प्ले पे लगे हुए हैं, और जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल जो पाकिस्तानी हमारी सैंडल्स होती हैं गोल्डन और जी, कलरफुल सी, वो सारी लगी हुई हैं, तो कहीं चूड़ियाँ मिल रही हैं, मेहंदी बिल्कुल। मिल रही है, तो आपको लगता ही नहीं है कि आप जो है ना कहीं और आए हुए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान जैसी फीलिंग आ रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, हमारा ये बताएँ कि जैसे अब हम जब बात करें तो यानी रमज़ान भी है और ईद का टाइम भी आने वाला है। तो आप यहाँ पर, आपकी कोई ईद गुज़री है, ईद या रमज़ान गुज़रा है, और उस टाइम पर हमें सोशलाइज़ करने के मौक़े कैसे मिलते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, हो सकता है उनकी पहली ईद हो ये, या पहला हुँ। रमज़ान हो, और वो उदासी महसूस कर रहे हों कि अच्छा, हम ये हुँ, तो हुँ। पाकिस्तान वाला मज़ा ही नहीं है यहाँ पे। तो आप सही। बताएँ कि क्या यहाँ ऐसे भी कोई मौक़े होते हैं? इसमें रमज़ान तो मैं कहूँगी बड़ा ही सेंटिमेंटल था मेरे लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, छोटे बच्चे होते हैं ना, दिल चाहे कितना भी चाहे कि आप तरावी पढ़ लें या इस तरह के काम कर लें, होता यही था हमेशा, आज तक मेरे साथ यही हुआ है पाकिस्तान में, कि मैं एक बच्चों शुरू किया मैंने, आप जब रमज़ान स्टार्ट होता है आप बड़े डेस्परेट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं करना है। लेकिन फिर हुँ, बच्चों का रोना-धोना, घर के काम, उसमें आप इतना एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है आपको ये करना। फिर पाकिस्तान में हर जगह इतना ये यानी कि हर मस्जिद में है भी नहीं अब ख़वातीन की नमाज़ की सहूलत जी, मौजूद। यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारी मसाजिद में ख़वातीन का सेक्शन है, और हाँ, सेक्शन तो है ही है, ऊपर से बच्चों के लिए टॉलरेंस भी है। हाँ। आपको ये फ़ील नहीं होगा कि कोई आपको जज करेगा या आपका बच्चा रोएगा या परेशान करेगा, तो कोई डाँट पड़ेगी या लोग ख़फ़ा होंगे, तो हुँ, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर जब हुँ, मैंने वहाँ मैं गई लास्ट ईयर, मैंने कुछ तरावी की नमाज़ें पढ़ने की कोशिश की, तो जब आप वहाँ पे अज़ान सुनते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे लाउड स्पीकर्स वग़ैरह अलाउड नहीं है, लेकिन हुँ, मस्जिद के अंदर जब अज़ान होती है, तो इतना कोई वो इमोशनल हाँ, हाँ, मंज़र होता है, और वो कानों में जबकि आवाज़ आपको इतने अरसे बाद आप वो सुनते हैं ना, वो इतना अच्छा जी, एहसास होता है बिल्कुल। कि बस। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा बहुत अच्छा एहसास होता है, लगता है मक्का-मदीना पहुँच गए। अच्छा, हमारा ये कि जब मैं यहाँ पर आई शुरू में, तो अब ये कि ईद का यानी मौका है या रमज़ान अब आया है, तो क्या करें? भई अब यानी उदासी भी है और समझ भी नहीं हुँ, आ रहा। तो फिर वही बात, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने शुरू से जो है ना कोशिश की कि हम आगे बढ़ के, बजाय इंतज़ार करें कि कोई और हमारे लिए कुछ करेगा, हमने खुद से ही ऐसे मौक़े बनाए। तो हम ये किया करते थे कि ईद पर आने से पहले भी हम प्लान्स कर लिया करते थे। इसी तरह रमज़ान से पहले हम कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलके तय करते थे। जैसे मुझे याद है कि लंदन में रीजेंट मॉस्क है, वहाँ की बहुत बड़ी हुँ, मॉस्क है। हुँ, तो वहाँ पर हम लोग तरावी पढ़ने चले गए। अच्छा, ये भी चीज़ है कि यहाँ पर ना रमज़ान में जो बड़ी मसाजिद हैं, उन बड़ी मसाजिद में, चूँकि एक कम्युनिटी यहाँ पर बहुत बड़ी है और बहुत हुँ, सारे लोग ऐसे हैं जिनके बड़े ख़ानदान नहीं हैं, हुँ, तो हुँ, उनके लिए इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है कि वीकेंड्स पर या कुछ मख़सूस दिन होते हैं रमज़ान में, जिनमें फ़ैमिली इफ्तार होते हैं। तो हुँ, या तो ये होता है कि वो मसाजिद खुद से वो इफ्तार प्रोवाइड करती हैं, या ये कि आप अपना, जैसे रीजेंट मॉस्क का मैं आपको बता रही हूँ, कि आप अपना इफ्तार लेकर जाएँ या वहीं से आप बाय कर लें, वहाँ पर बैठें। एक ज़बरदस्त किस्म का आपको एहसास हुँ, होगा, इतनी सारी कम्युनिटी, इतने डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड से लोग
लोग मौजूद हैं, आप वहाँ पर इफ्तार भी खोलें, बच्चे भी आपके खेलें, फिर आप मिलकर नमाज़ भी पढ़ें, तरावी पूरी आप वहाँ पर अदा करें। तो ये हमने इस तरह से प्लान किया कि हम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ मिलकर चले जाया करते थे। इसी तरह रमज़ान में ये करते थे कि मिलकर कोई इफ्तार प्लान कर लिया, साथ में सबने एक-एक डिश बना ली, सब जमा हो गए। छोटी-सी कोई हमने ये भी डिस्कशन रख ली ऐसी कि जब मिल रहे हैं तो भई कोई अच्छी बात भी शेयर हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये करने से ना एक रवायत सी बन गई थी फिर हमारी कि हुँ, हम लोग हुँ। रमज़ान में कुछ दिन ऐसे रखते थे कि अपने लिए खुद, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन कुछ दिन ऐसे कि हम और लोगों को बुलाते, मिलकर जो है वो कोई प्लान करते। इसी सही। तरह ईदैन का भी है जो मैं इंशाल्लाह आगे शेयर करती चली जाऊँगी। कोई रमज़ान की खूबसूरत बात, कोई और ऐसी चीज़ जो आपको याद हो? रमदान की खूबसूरत बात हाँ इफ्तार वही जो आप कह रही हैं ना इफ्तार डिनर अरेंज करना ऑल्दो जी। बड़ा ओवरवेलमिंग होता है क्योंकि ना उसमें हाँ। होता है कि एक उस पर्टिकुलर टाइम पे हर चीज़ रेडी होनी चाहिए ना और माशाल्लाह जो हमारे खाने हैं वो तो वो भी बड़े टाइम टेकिंग होते हैं हुँ, लेकिन बहरहाल जब ये करते हैं आप कि वो घर में ही जो है वो आप दही बड़े बना रहे हैं और चने बना रहे हैं पकौड़े बना रहे हैं हुँ। और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें तो बहुत मज़ा आता है वाकई बहुत मज़ा आता है। हमारा आपने शायद ये भी देखा होगा कि यहाँ पर चूँकि हम नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी रहते हैं ना, तो ऐसी भी प्लानिंग्स करते हैं बहुत सारे लोग और डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस ऐसी प्लानिंग्स देती हैं अपने उनके साथ उनके जो वर्कर्स हैं उनको कि यहाँ पर जो स्पेशली रमज़ान का टाइम है, उसमें आप अपनी जो कम्युनिटी है आपकी या आपके जो नेबर्स हैं, उनके साथ अपने इफ्तार को शेयर करें। उससे ये होगा बिल्कुल कि उनके बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ भी है ना कि अपने अख़लाक़ और किरदार से भी लोगों को मुतासिर करें। सिर्फ़ यानी तक़ारीर करके नहीं लोगों को इस्लाम का एग्ज़ैक्टली मैसेज पहुँचाएँ। एग्ज़ैक्टली तो हाँ। मुझे याद है कि इतना अच्छा यानी लगता है ये, पहले भी मैं किया करती थी और अब बच्चों के थ्रू हम करवाते हैं बच्चों से ये कोशिश कि कोई भी चीज़ बनाइए, ख़ुसूसन जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं ना, उन्हें ये पकोड़े और समोसे बहुत पसंद आते हैं। तो ये बनाया, खूबसूरत सा प्लेटर बना लिया, एक बास्केट हुँ, में अरेंज कर हुँ, लिया, कुछ गिफ्ट भी और खाने-पीने का सामान भी और एक छोटा-सा मैसेज भी हाँ, रमज़ान का और फिर हाँ, वो अपने नेबर्स में भिजवाते थे और इतना यानी वो खुशी महसूस करते थे ना, नेबर्स जो हाँ, नई सही। एशियन बैकग्राउंड के नहीं भी हैं। हुँ, तो हुँ, ये एक बड़ी प्यारी मेरे ज़हन में याद है रमज़ान से मुताल्लिक़। हुँ। तो अच्छा इसी तरह हमारा ईद पर आप बताएँ कि आपने जब यहाँ पहली ईद गुज़ारी होगी और आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ईद है, यहाँ पर कैसे ईद मनेगी? तो आपका क्या तजुर्बा रहा फिर ईद हाँ, पर? ईद पर एक तो पहली बात है कि जब पहली-पहली ईद होती है ना, तो आप बड़ा सैड होते हैं और आप बड़ा मिस कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को हुँ, और आपको ये होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो जब हम ईद की नमाज़ के लिए गए ना, वो हुँ, बड़ा ही मुझे पहली दफ़ा मैंने देखा था वो तो मंज़र कि प्रॉपर ग्राउंड में ईदगाह टाइप का क्योंकि 2-3 मॉस्क मिलकर फिर वो अरेंजमेंट कर लेती हैं ईद की नमाज़ का। जी। और बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि स्ट्रीट्स पर भी जो है ना लोग जैसे पाकिस्तान में एक मंज़र होता है ना कि लोग न ईद की नमाज़ के लिए सब जा रहे हाँ, हैं, वॉक हाँ, करते हुए हाँ, जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्पेशली अगर आप मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में रह रहे होते हैं, तो एक ऐसा मंज़र होता है कि लोग जो है ना जोक दर जोक जिसको कहा जाए ना आप हाँ, लोग जा रहे होते हैं। हुँ, और मुझे याद है कि जब हम आए थे यूके में जो हाँ, तो हमने क्वारंटीन किया था और जिस दिन हमारा क्वारंटीन खत्म हुआ था ना, उस दिन हुँ। बकरीद का पहला दिन था। तो अच्छा। हमारे लिए वो डबल खुशी हो गई थी, एक तो हम आज़ाद हुए थे उस अज़ियत से और दूसरा है कि वो बकरीद थी। तो हुँ, हम जब निकले रोड पर एक तो हमें खुली हवा और सूरज वो इतना अच्छा लग रहा था और उसके बाद जो आप जी, क्योंकि और हमने क्वारंटाइन लंदन में किया था तो वही मेरा ख़्याल है आप जिस मॉस्क की बात कर रही हैं, ओफ़ो भई और वहाँ पर शायद इस तरह था कि 3-4 टाइम्स पे नमाज़ होती है ना क्योंकि जी, इतनी बड़ी जी, कम्युनिटी जी, है जी, जी। और इतना प्यारा मंज़र लग रहा था कि जो है ना लोग जो है सॉर्ट ऑफ रैली करके जो है जा रहे हैं, हाँ, ख़वातीन, हाँ, बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे प्यारे-प्यारे तैयार हुए हुए हाँ, और मर्द जा रहे हैं, ख़वातीन जा रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि एक एक फ़ीलिंग होती है ना कि हाँ, हमारे जैसे लोग हैं या आप हाँ, हाँ, बिल्कुल अकेले नहीं हैं, तन्हाई का बिल्कुल। एहसास नहीं होता फिर आपको। बिल्कुल, ऐसे ही है। हमारा अब मैं पिछले काफ़ी साल से ये देख रही हूँ कि पहले तो मसाजिद में ही जब हम शुरू में आए थे तो नमाज़ ईद की पढ़ा किया करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता अब जो है ना ये पार्क्स में होने लगी हुँ, हैं। हुँ, अम, हुँ। बड़ी जगह जो है हायर कर ली जाती है और मुख्तलिफ मसाजिद जैसे आपने कहा ना कि इतनी कम्युनिटी हो गई है वेस्ट में भी मुसलमानों की कि बहुत सारी मसाजिद में एक जमात नहीं 2, 3, 4, 5 जमातें तक होती हुँ, हैं। तो हुँ। फिर वो कोशिश करते हैं कि वो कोई बड़ी जगह हायर कर लें और वहाँ पर यानी ईदगाह जैसे पाकिस्तान में भी होती है ना, तो वहाँ पर नमाज़ अदा
अदा की जाए और साथ में सिर्फ़ नमाज़ तो होती ही है ईद की, हुँ, लेकिन फिर बच्चों के लिए एक फन फेयर भी होता है और मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे होते हैं, तो पूरा हुँ। एक ज़बरदस्त किस्म का ईद का फुल समा मेला होता है। मेला अच्छा लगा ये है कि होता है। यहाँ पर भी हमारा वेस्ट में भी मुसलमानों की दूसरी, तीसरी जनरेशन्स जो हैं वो भी आबाद हैं, तो समझिए हाँ। उनके बड़े-बड़े ख़ानदान भी हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल हर एक के चूँकि बड़े ख़ानदान नहीं होते, तो जिनके नहीं हैं उनके लिए भी फिर ईद, बकरा-ईद पर अब तो बहुत मौके हैं हुँ, कि आप बिल्कुल। चाहें तो अपना ईद का दिन बेहतरीन अंदाज़ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग तो फूड स्ट्रीट चले जाते हैं, सुबह हुँ। ईद की नमाज़ पढ़ी और फिर किसी एशियन फूड स्ट्रीट पर चले गए, वहाँ तो समझे आप बिल्कुल ही एक ईद का समा होता है। तो सही। मुश्किल नहीं है और ये जो खूबसूरत चीज़ है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब हम रहते थे, तो अब तो ट्रेंड शायद हो गया होगा कि ईद की नमाज़ ख़वातीन भी जाके पढ़ें, लेकिन बहुत हुँ। कम है। हुँ, लेकिन हुँ। यहाँ पर मैंने देखा है कि पूरी-पूरी फैमिली मिलकर जा रही है, ईद की नमाज़ के लिए सुबह ही सब तैयार-वैयार हो गए हैं, बिल्कुल सही हाँ। वाले ईद के कपड़े पहने हुए हैं, ज्वेलरी है, सब कुछ है, हाँ। मर्दों ने भी बहुत अच्छी से अपने कपड़े पहने हुए हैं और हाँ। फिर सब मिलकर जा रहे हैं और जैसे आपने कहा ना कि हर घर से हर दूसरे घर से हमें नज़र आता है कि हाँ, कोई हाँ, निकल रहा है हाँ। ईद की नमाज़ के लिए और चूँकि इर्द-गिर्द खामोशी होती है, हर एक तो ईद नहीं मना रहा होता, तो हाँ। इसलिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है हुँ। कि अच्छा फलाँ और पर्सन निकला तो एक इवन मुसलमान है। बड़ी आपने जो तैयारी की बात की ना, एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, कि हुँ, गर्मी नहीं है ना, तो मेकअप और पिघलने की और पसीनों की उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आप हाँ, बहुत अच्छे से अपना हेयर स्टाइल बनाएँ, खूब अच्छे से तैयार हों, कोई हुँ, पसीना-वसीना नहीं आना और बिल्कुल। आप कितने भी अच्छे फैंसी मोटे-मोटे से या जो आप इस तरह के जो कपड़े होते हैं शिफॉन और वो गर्मी लगती है, बाद-औक़ात चुभते हैं, तो आप जी भर के जो है वो तैयार हों और जी भर एग्ज़ैक्टली, के ज्वेलरी पहने और मेकअप करें और बाल खोलें, जैसे भी आपने तैयार होना है, बिल्कुल। कुछ आपने पसीने और इन सब की टेंशन नहीं है। वरना पाकिस्तान में तो हम जो है ना गर्मी से ही बेचारे हम लोग सोचते थे बस लॉन के ही अब तो यही हाँ, लॉन के ट्रेडिशन है कि बस लॉन की ही ड्रेस वही उसी में थोड़े बहुत बेलें वगैरह लगा के उसको थोड़ा फैंसी कर लिया, बिल्कुल, वरना वो तो बर्दाश्त नहीं होती गर्मी में ना, बिल्कुल तो सही ये कहा बड़ी आपने। अच्छी बात है। बिल्कुल, एक आपने मुझे ठीक कहा। एक मुझे बात याद आ रही है कि ईद पे ना मेरी दोस्त हैं लंदन में ना, तो हुँ, हुँ, ईद एग्ज़ैक्टली ईद पे तो नहीं लेकिन ईद से एक 1 दिन पहले हम गए थे उनके घर तो इफ्तार किया था और फिर हमने उनके यहाँ नाइट स्टे किया था और फिर जो है वो हम मेहंदी की कोनें लेकर गए थे। उनके भी हुँ। बच्चे, मेरे भी बच्चे, मेरी एक और फ्रेंड भी आई हुई थी। तो हम लोगों ने खूब मेहंदियाँ-वेहंदियाँ लगाई एक-दूसरे के और इतना मज़ा आया वो जो बिल्कुल ट्रेडिशनल वो होते हैं ना फीलिंग वो आ रही जी, थी। जी, 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 जी। जी, हमारा अब देखिए वही बात है ना मौका बनाना पड़ता है। अब जैसे मेरे भी बच्चे छोटे थे ना तो मैंने कोशिश ये की थी कि हम लोग ईद से 1 दिन पहले चाँद रात को ना बच्चों को ये सिखाने के लिए कि भई अच्छा आप बड़ा स्पेशल से हाँ, ये तो हम हुँ, तज़किरा ही हुँ। करना भूल गए हमारा कि यहाँ पर इस चीज़ का भी बहुत ट्रेंड है कि रमज़ान आए या कोई भी मुसलमानों का त्योहार आए तो घरों को बहुत अच्छा डेकोरेट करना है। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। उसके मुकाबले में क्रिसमस भी हो रही होती है, ईस्टर भी हो रहा होता है। तो हमने ये किया कि बच्चों के लिए ना हमने उनके साथ बहुत सारी स्नैक्स बच्चों के लिए अरेंज कर दिए और जब हमारे घर में मेहमान आते, ख़वातीन आती, मेहंदी हुँ, लगाने हुँ, का भी अरेंजमेंट हो गया। तो हम क्या करते, बच्चों से उनको सर्व करवाते, बच्चे छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करते। फिर ये हुँ, भी किया कि बच्चों के लिए ना अगले दिन के लिए अपने भी बच्चे और दूसरों की फैमिलीज़ के बच्चे, उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स पैक करके रखे ताकि वो ईद के दिन हुँ, एक-दूसरे के साथ शेयर करें। हुँ, हुँ। तो वही बात है हमारा कि देखिए आप दूर देश में हैं तो याद तो आती है, याद बिल्कुल। तो आती रहेगी, लेकिन अपने लिए जिस जगह पर रहते हैं ना, वहाँ पर अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली को एंगेज रखने के लिए, अपनी तफ़रीह के लिए मौक़े बनाने पड़ते हैं। इंसानों हुँ, से मिले बगैर या उनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ शेयर किए बगैर ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी? हुँ, बिल्कुल और इवन इससे मैं एक बात ये भी ऐड करूँगी कि देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम अपनी ज़िंदगी पे रोते रहें और अपनी जो नेगेटिव चीज़ें उनको सोच के कि मैं इतनी दूर बैठी हुई हूँ या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो मेरे अपने जी। लव्ड वन्स नहीं हैं। तो एक तो तरीका ये है ज़िंदगी गुज़ारने का, दूसरा ये है कि हम उसी चीज़ को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, ऐसे मौके ढूँढें हुँ। जिससे हम भी खुश हों, हमारे बच्चे भी खुश हों और एक पॉज़िटिव सा एटीट्यूड हो हमारा टुवर्ड्स लाइफ़। बिल्कुल हमारा मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक करूँगी और हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको यकीनन हमारी आज की एपिसोड में भी मज़ा आया होगा और हमारा अब हम मुझे लगता है कि बिल्कुल एंड पर पहुँच गए हैं और हाँ, अगली दफ़ा बातें के लिए यकीनन लोग हमारे मुंतज़िर रहेंगे लेकिन अभी हम इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल, हमारी बातें तो ना ख़त्म होने वाली हैं और इसीलिए 2 सहेलियाँ जो बोलना शुरू करती हैं, तो नॉन चुप स्टॉप ही होता है नहीं लेकिन होती। अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, तो हम इजाज़त चाहते हैं मेरी तरफ से और इमन की तरफ से।
अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत अल्लाह ख़्याल रखिएगा। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।